Hello बच्चों, welcome back with another video. Today we will discuss the very next topic is reflection of light from class 10th. Reflection of light. What is the definition of reflection of light? Simply पहले मतलब समझते हैं reflection of light का मतलब क्या है। भी लाइट की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी और बैक आएगी, रिफ्लेक्शन होएगी उसकी, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। भी जैसे लाइट क्या है, किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो वो स्ट्राइक करेगी और बैक आ जाएगी हमारे पास सेम मीडियम के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बॉल को वॉल पे थ्रो करते हैं तो वो क्या होती है, वॉल पे हिट करती है और सेम वे पे सेम मीडियम के द्वारा हमारे पास वापस आ जाती है, सेम मीडियम में वापस आ जाती है हमारे हाथ में, ठीक है। एंड सेकंड, जो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ग्रीडी डॉग वाली, उसमें क्या होता है, एक डॉग जो क्या है रिवर को क्रॉस कर रहा होता है, तो जैसे ही वो रिवर में देखता है वो क्या होता है, उसकी ही रिफ्लेक्शन होती है, जो वो शाइनिंग सरफेस पे लाइट होती है फॉल होती है, तो वह क्या उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है और वो क्या होता है, डर जाता है और जो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा होता है वो खो बैठता है। तो वो भी क्या है, एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करती है सरफेस पे, टाइप ऑफ सरफेस, वे स्मूथ है, शाइनिंग है, हैवीली पॉलिश्ड है और या फिर रफ सरफेस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द सरफेस। स्मूथ, शाइनिंग एंड हैवीली पॉलिश्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा इंस्टेड ऑफ रफ सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे, दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं हमसे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट स्मूथ, शाइनिंग एंड हाईली पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या होती है, सेम वे में वापस चले जाती है, लाइक स्ट्राइक होके सेम मीडियम में वापस चले जाती है एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एंड डिफ्यूज में क्या होता है, अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सामने मेरे मार्कर है, मैं इसको देख पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी क्या है, इस पर लाइट फॉल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें क्या है, वी कैन सी क्लियरली, ठीक है। तो हम क्यों कैसे देख पा रहे हैं अपने आसपास, अपने अराउंड कैसे देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सिल्वर ग्लास मिरर है, जैसे ही उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगी, बैक चली जाएगी एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। पहली है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। क्या है, हमारे पास क्या है, डायग्राम में दिखाया गया एक मिरर है और कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो सरफेस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है। जब ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे जाके ये स्ट्राइक कर रही है, सरफेस के जिस पॉइंट पे जाके ये रे स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, मिरर के जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हो रही है उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है और
मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल N से। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने, जो रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी इंसिडेंट रे, उसका नॉर्मल के साथ कितना एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब आपको पता है भी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, स्ट्राइक होकर सरफेस पे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है इस तरफ। ठीक है, ये है R रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे, पर जो है ये स्ट्राइक करके जा रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, इसका नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का एंगल निकालेंगे, वो बन जाएगा एंगल ऑफ